हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि मैं आपको बताऊंगा। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है, पूरा व्याख्या करके बता दिया कि आखिर प्रतिस्थापन विलोपन विधि कैसे होता है। तो चलिए अब जानेंगे। आपको एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 क्योंकि 3.4 का पार्ट 1 बता दिया था पहले, इससे पहले प्रतिस्थापन विलोपन विधि से पहले आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। अब आपको आज पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और पार्ट 2 में भी आपको विलोपन विधि ही सिर्फ है। और 2 नंबर का सवाल है आपको एक्सरसाइज 3.4 का। 2 नंबर में कुछ सवाल है, 2 नंबर में ऐसे ही कुछ 4-5 सवाल है, 5 सवाल है जिसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 भी आपको समाप्त हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे, ठीक है। तो सवाल को चैप्टर बाय चैप्टर आपको बनाते जाएंगे। मैथ को आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो मैथ को चैप्टर बाय चैप्टर बनाते जाएंगे और सवालों को सोल्व करते जाएंगे। उसका टॉपिक मैं आपको बीच गैपिंग जो देता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, बीच में उसका टॉपिक मैं बताते जाऊँगा कि आखिर ये होता क्या है। चाहे मेरा विद्यार्थी 10 विद्यार्थी क्यों नहीं देख रहे मेरा वीडियो को, या 5 ही विद्यार्थी क्यों नहीं देख रहे, हमको उससे मतलब नहीं कि कुछ भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं उतना विद्यार्थी को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक। तो चलिए अब आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हमको पता है। तो एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 आप लोग देख रहे हैं। और तो एक्सरसाइज 3.4 पार्ट 2 में आपको 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में 5 सवाल है आपको, जिसको हमको सोल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम देखिए कैसे कहा जाता है, सवाल आपके नीचे लिखा हुआ, देखिए इसी को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। जैसे सवाल लिखा हुआ रहता है उसी को। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि इनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो विलोपन विधि से बनाएंगे और उसमें पहला नंबर का सवाल 2 का एक सवाल देखिए क्या है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें हर से, तो भिन्न क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। और दूसरा कंडीशन है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। आखिर क्या है, तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा क्योंकि हमको हर अंश तो पता नहीं है। जो हम भिन्न लिख देंगे, भिन्न में घटा देंगे, जो घटा देंगे, हर तो हमको पता नहीं है, तो हमको अंश और हर मानना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर, लिख देना तथा हर बराबर y। तो अंश हर आपको पता भी है कि भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बट्टे हर। तो अंश आपको क्या है x, हर क्या है y, ये आपको अंश बटे हर भिन्न बराबर फॉर्मूला होता है। तब इसी में ना हम 1 जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो फर्स्ट केस क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, समझिए। फर्स्ट केस क्या कर रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे तो हर में से घटा दे। तो अंश क्या है, चलिए x बटे y है ना, तो अंश में क्या कहता है 1 जोड़ देने, अंश है x अंश है, और हर क्या है y में से क्या कहता है हर में से 1 घटा दे, तो भिन्न क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए 1 हो जाता है, 1/1 होगा। इसको सोल्व करेंगे पहले, बट्टा 1 हर एक संख्या के नीचे रहना, खाली रूट वाला संख्या नहीं रहना चाहिए। रूट वाला संख्या रहेगा उससे उसके बट्टा क्या आप एक लगा ही सकते हैं, रूल है उसका। उसके नीचे में बट्टा में 1 कभी नहीं लगा सकते हैं रूट में। तो ये आपको क्या, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। तो 1 से गुना करेंगे सेम होगा, इधर 1 से गुना करेंगे सेम होगा। तो गुना करेंगे क्या होगा, x + 1 बराबर y - 1। ये से गुना हो गया, इससे रह जाएगा, ये से गुना हो गया, उस साइड बराबर उस साइड चल गया, उससे गुना हो गया, इस साइड भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, x y उस साइड है तो प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में। ये +1 है इस साइड, उस साइड -1 है, इस साइड आएगा फिर +1 हो जाएगा बराबर 0। तो x - y + 2 बराबर 0। अब तो एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इससे पिछला वीडियो में मैंने बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 1, इस पार्ट 1 नहीं, चलो उसके बाद जो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसको बताने का बार बार बताने का जरूरत नहीं है। तो ये आपको हो गया, फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा केस कर रहा है, तो फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन निकला, दूसरा केस से दूसरा इक्वेशन निकलेगा। सेकेंड केस क्या कर रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हर में क्या कहता है 1 जोड़ देता है। हर क्या है आपको y ना है, हर क्या है आपको y। तो y में क्या करेंगे, हर में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। वही प्रक्रिया करना है, क्रॉस, इसको इससे गुना, इससे गुना करते हैं जैसे। तो x को 2 से करेंगे कितना होगा 2x। ये देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं, हाँ ये आपको मैंने एक बता दिया था इससे पिछली वीडियो।
तो बराबर क्या होगा 2x, आई वो तो उछट जाएगा, क्या होगा y+1। भले हमको बार बार इधर लाना पड़ा, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पहले हमको जो करना है उसको देना ही पड़ेगा ना। तो 2x y है ना प्लस में, उस साइड इस क्या होगा -y, ये क्या होगा -1 बराबर 0। सब बराबर की साइड आ गया, साइन चेंज हो गया। चलिए ये समीकरण 2 बन गया। अब प्रतिस्थापन विधि बना के विलोपन विधि बोल दिया, विलोपन विधि बनाने थे। विलोपन विधि में आपको पता है क्या x या y का कोई एक का वैल्यू को हमको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। x देखिए 2x है, y है -y है, यहाँ भी क्या है -y है, तो सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर सिर्फ चिन्ह को बदलना पड़ेगा और दोनों सेम संख्या आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको पता है। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इसे बोल देंगे। समीकरण बोलना पड़वे करेगा आपको, हाँ मजबूरी है आपका, ये नहीं बोलिएगा तो नंबर काट देगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, x - y + 2 बराबर 0 है। उसके बाद ये क्या है 2x - y - 1 बराबर 0 है। चलिए अब क्या करिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा सबका। ये क्या है प्लस है, ये तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अरे वो जीरो वाला को देखना ही नहीं है, ये दोनों कट गया, +y -y, क्योंकि नया वाला चिन्ह होता है +y -y कट गया। अब x है, अब 2x, तो 2x में से x प्लस में से क्या होगा माइनस, मतलब -x हो जाएगा। 2x में एक तो x गया था, एक तो x बचा और माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस था, हमेशा बड़ा संख्या का चिन्ह होता था। 2 प्लस 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 2 3 बराबर 0। तो -x बराबर क्या हो गया, -x बराबर -3 हो गया। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 3। तो x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसीलिए प्रतिस्थापन विधि अधिक। ये x बराबर 3 किसी भी समीकरण में रख देंगे, एक में रख देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अब बताते हैं आपको कैसे रखना है। हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकला हुआ 3 और कोई भी समीकरण, चलिए मान लीजिए ऊपर वाला समीकरण ले लेते हैं, x - y + 2 बराबर 0 है। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x क्या है, x का बजाय 3 लिखना है, x का 3, x जहाँ है वहाँ 3 रहेगा, माइनस का माइनस, y का y, +2 है, चलिए +2 है तो +2 ही लिख दीजिए, बाद में इसका फिर क्या है 0। अब क्या हो गया -y +3 या +2 क्या हो गया +5 = 0। तो -y बराबर क्या होगा -5, माइनस कट गया तो y का वैल्यू क्या निकला 5। तो y का वैल्यू 5 निकल गया, y का मान क्या हो गया 3 निकल गया। तो आपको क्या कह रहा था आपको कि वह भिन्न क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा था वह भिन्न क्या होगा। तो भिन्न बराबर क्या होगा, अतः यहाँ लिख देना, अतः भिन्न बराबर क्या है x/y। तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना निकला 5, बस हो गया, भिन्न निकल गया। भिन्न इसी को कहते हैं, बट्टा में जो होता है उसी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न आपको आंसर निकल गया। यही बोल रहा था कि अतः भिन्न क्या है। तो बस सवाल के सिर्फ फॉर्मेट को समझ आइए, पूरा सवाल आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप अगर पूरा सवाल को समझे तब। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला आपको एक्सरसाइज 3.4 का 2 नंबर। तो दूसरा सवाल आपका समय बचाने के लिए कुछ पॉइंट मैंने पहले लिख दिया है, और सवाल आपके नीचे सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है क्या है। सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो सवाल का फॉर्मेट पहले आप समझिए, इसमें 5 वर्ष पूर्व है, अब 5 वर्ष क्या है, 10 वर्ष पश्चात है। लेकिन इसमें वर्तमान एज का चर्चा नहीं किया गया। जब तक आपको वर्तमान एज पता नहीं रहेगा कि कितना है, तब तक आप कोई भी एज आप आराम से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले वर्तमान एज पता रहेगा तो उसके बाद आप 5 वर्ष उसमें जोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर बाद 5 वर्ष बाद बोलेगा तो 10 वर्ष पश्चात बोलेगा तो 10 वर्ष घटा दीजिएगा, ऐसा अगर बोलेगा तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि वर्तमान आयु क्या है। इसी तरह मान लिए, माना कि नूरी का वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, ये बराबर मतलब ऊपर में लिखा हुआ वो आपको भी पता है, हाँ ये क्या होना चाहिए, तो y वर्ष। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु क्या होगा। नूरी का वर्तमान आयु था x वर्ष, लेकिन 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले नूरी का आयु क्या हो जाएगा। तो नूरी का आयु वर्ष प्रेजेंट में x है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले हो जाएगा, घटा देंगे 5 वर्ष को। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु कितना हो जाएगा
वाई माइनस 5 होगा। जितना वर्ष पूर्व बोल रहा है उतना माइनस कर देंगे, जितना वर्ष पश्चात बोल रहा है उतना प्लस कर देंगे। अब फर्स्ट केस कह क्या रहा है आपको कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी का जो आयु था 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी का जो आयु था वो क्या था, सोनू का आयु का क्या था, 3 गुना था। सोनू का आयु का 3 गुना था, ऐसे बनाना है। तो x माइनस 5 बराबर क्या होगा 3y, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा 15 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 को दोनों से गुना हो जाएगा। चलिए आपको केस क्या है, अब x और y को एक जगह लाइएगा तो x इस साइड है प्लस 3y बराबर के उस साइड बराबर के इस साइड ला रहे तो माइनस 3y हो जाएगा, बराबर माइनस 15 उस साइड है, ये प्लस 5 माइनस 5 जाएगा उस साइड क्या होगा प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा, 15 में 5 गया तो आपको 10 होगा, बड़ा वाला संख्या किसी माइनस और माइनस होगा, माइनस 10 हो गया। तो समीकरण 1 बन गया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हो गया। चलिए अब क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो सवाल कंडीशन क्या कह रहा था, सेकंड केस का कंडीशन क्या कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी का, पश्चात मतलब बाद में, 10 वर्ष बाद नूरी का ये क्या होगा, जो प्रेजेंट में अगर x वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, x को 10 से जोड़ देंगे, जो अगर 35 साल होगा तो 35 10 45 साल होगा 10 साल बाद। उसी तरह सोनू का ये क्या हो जाएगा y प्लस 10। तो सेकेंड केस में कह क्या रहा है, सेकेंड केस में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू का आयु का क्या होगा 2 गुना, तो नूरी का आयु क्या है x प्लस 10, x प्लस 10 क्या हो जाएगा, सोनू का आयु का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्या होगा 2 गुना। तो जो नूरी का आयु था और सोनू का आयु से क्या हो गया 2 गुना हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे 2y, या 2 को 10 से गुना करेंगे क्या होगा 2 10 20, x y को एक साथ लाइएगा तो y प्लस 2y या माइनस 2y हो जाएगा, इस साइड आगे उस साइड बी 20 है, इस साइड का प्लस 10 जाएगा, उस साइड माइनस 10 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण क्या बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 क्या कितना होगा 10 बचेगा। ये समीकरण 2 बन गया आपको। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब आपको विलोपन विधि बन जाएगा। चलिए समीकरण 1 और 2 हम आपको उस साइड लिख देते हैं, उसके बाद देख लीजिए आप आराम से बन जाएगा, हम ही बनाएंगे, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिएगा, जब आपको 2 समीकरण निकल जाता है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। इस दोनों को इसीलिए गुना नहीं किए क्योंकि दोनों का एक समान है, तो गुना करने का जरूरत नहीं है। जब एक संख्या एक समान है ना, एक्स या वाई को एक समान होना चाहिए, आपको पता है। तो जोड़ दिए तो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस कट गया। बस ये काटने के लिए ही इतना प्रक्रिया करते हैं और कुछ नहीं। अगर काटने वाला पहले से है तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस जोड़ देना है। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई बराबर माइनस टेन माइनस टेन क्या होगा -20। तो वाई बराबर क्या हो गया, वाई बराबर आपको 20 इसका वैल्यू निकल गया। तो वाई का मान तो निकल गया। उसके बाद वाई का मान किसका था, सोनू का आयु था। सोनू का वर्तमान आयु निकला है 20 वर्ष। तो नूरी का वर्तमान आयु क्या था, तो एक्स था। तो एक्स निकलने क्या किया, वाई का मान किसी भी समीकरण में, तो वाई का मान चलिए मान लीजिए आपको वाई का मान समीकरण 2 में ही रखते हैं, सब दिन 1 में रखते हैं, आज रखेंगे 2 में। तो वाई का मान समीकरण किस में रखिएगा, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। तो x माइनस 2 y का मान कितना है 20, तो y की जगह 20, क्योंकि दो अगर नंबर और संख्या अगर गुना में रहता है, नहीं सॉरी नंबर और अल्फ़ाबेट, तो क्या होता है एक दूसरे गुना में रहता है। तो 2 गुना 20 हो गया, बराबर क्या हो गया 10 हो गया। अब x माइनस क्या हो गया 2 गुना 20 मतलब क्या हो गया 40 हो गया, बराबर 10। तो x का वैल्यू क्या हो गया 10 माइनस 40 उसे जाएगा क्या होगा प्लस 40 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 50। तो चलिए, तो वो तो आपका सोनू का ही था, सॉरी y का मान आपको सोनू का था, सोनू का आयु था y वर्ष। अब x वर्ष कितना निकला 50 नूरी का आयु, तो लिख देंगे अतः, ऐसे आपको लिखना है अतः
नूरी की आयु, हाँ जो आपको दिया हुआ वही लिखना है। तो नूरी की आयु कितना था x, नूरी की आयु बराबर x बराबर कितना है 50 वर्ष। क्या हो गया उसका वर्तमान आयु ही निकालने के लिए ही बोल रहा था कि दोनों का वर्तमान आयु निकालने के लिए, ठीक है। तो x बराबर 50 वर्ष तथा तो नूरी का आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू का आयु तथा सोनू की आयु क्या होगा, सोनू का आयु बराबर y बराबर कितना होगा, y का मान कितना है 20, तो 20 वर्ष। तो नूरी का आयु 50 वर्ष, सोनू का आयु 20 वर्ष। ये समझ गए। इस तरह हमको फॉर्मेट को बनाना है। बस आपको आंसर निकल गया, x और y का आंसर निकल गया तो हो गया। ज़्यादातर आपको अल्फा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वेशन में x और y ही ज़्यादातर मिलता है, ए भी तो मिलता है नहीं, बहुत कम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको x और y मिलेगा हर एक समीकरण में 10th क्लास में। क्योंकि मैंने 10th क्लास पूरा पढ़ा हुआ है तो मुझे ज्ञान है कि नहीं x और y ही ज़्यादातर यूज में आता है आपको। तो ये आपको वैल्यू निकल गया। इसे आपको जेकब के आयु वाला भी सवाल था एक एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है, जिसमें ग्राफे भी थी जिसको हल किए थे। जेकब का पूर्व आयु उसकी माँ की आयु से 3 गुनी थी, 7 गुनी थी, ये वाला बना लिया था मैंने। फिर उसी तरह ये भी है न्यूरिक आयु, तो ये तो आप अपना से ही बना सकते थे, लेकिन मैंने सोल्व कर दिया। चलिए अब एक संख्या और है जो थोड़ा हार्ड आपको लगेगा, लेकिन वो हार्ड है नहीं, क्योंकि वो दहाई की संख्या इकाई पर निर्भर करता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का 2 का 3 नंबर का सवाल देखते हैं। तो चलिए, तो आपको दूसरा नंबर का सवाल 3 नंबर का सवाल आप देख लीजिए। और 3 नंबर सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है, उसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो 2 अंक का अगर कोई संख्या है, अगर उसका अंक का योग बोल रहा है, तो 2 अंक का कोई संख्या होगा तो एक संख्या दहाई होगा कि इकाई होगा, जो हमको पता भी नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या जो बनता है वो अंक को बना के बनता है, तो अंक को मिलाकर वो संख्या बनता है। तो उसके लिए चलिए आप प्रोसेस क्या क्या है आपको बताएंगे, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो सबसे पहले मानेंगे जो हमको, क्योंकि कोई भी संख्या है तो उसमें दहाई होगा इकाई होगा। तो सबसे पहले मानेंगे कौन सा संख्या है, माना कि दहाई का अंक, माना कि दहाई का अंक क्या है, मान लेते दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर क्या हो गया y। तो हम संख्या बनाएंगे, पहले संख्या का समीकरण समझे। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंक का संख्या है और उसका संख्या का अंक है ये, तो अंक मिला के संख्या बनता है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो 2 अंकों की संख्या का क्या है योग, तो 2 अंक का संख्या का अंक का योग है। तो अंक का योग, अंक क्या है x प्लस वाई, तो अंक का योग क्या हो गया 9 हो गया, वही प्लस वाई। तो अंक योग मतलब वही जोड़ होता है, तो 9 हो गया। तो समीकरण 1 तो बन गया फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में समीकरण में गया। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है आपको कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब संख्या क्या है, कैसे निकालेंगे, तो संख्या बनी संख्या, क्योंकि संख्या बना रहे हैं, तो बनी संख्या बराबर क्या होगा, संख्या कैसे होता है 10 दहाई, तो दहाई का अंक कौन है x, 10 दहाई या प्लस इकाई होता है, 10 दहाई प्लस इकाई बराबर क्या हो गया संख्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दहाई का संख्या मान 10 होता है। तो 10 दहाई प्लस इकाई, ये संख्या बना आपको। तो ये आपको समीकरण नहीं है, इसको सोल्व करेंगे तब समीकरण बनेगा, क्योंकि समीकरण क्या होता है, इसके बराबर अगर कुछ है 10x प्लस वाई बराबर 0 1 कुछ रहता तब बन जाता है बनी संख्या। अब संख्या को पलटने पे बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से, क्या हमको बोल रहा है संख्या को अंक को पलटने के लिए, संख्या के अंकों को पलटने संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के अंक को पलटने क्या होगा, 10x प्लस वाई, 10y प्लस x होगा। अब आप ऐसे क्यों बोले कि x प्लस वाई का, ऐसे कुछ नहीं कि क्योंकि संख्या के अंक को पलटने के बोल रहा है, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। संख्या का अंक क्या है x और y ना अंक है, संख्या का अंक पलट रहे, जो x की जगह y की जगह x दे दिए, वही देखिए x की जगह y दे दिए और y की जगह x दे दिए। तो संख्या का अंक पलटने वाली संख्या ये है। अब हमको क्या कर रहा है कि संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपको बना था, बना संख्या का क्या है 9 गुना, 9 गुना संख्या का 9 गुना
संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अंक को जो पलटने पर जो संख्या बना 10y + x बना उसका क्या है 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर जो बनता है संख्या उसका 2 गुना है। अब इससे समीकरण बन जाएगा सोल्व करके 9 को 10 इसको दोनों से गुना कीजिएगा 9 को 10 से कीजिएगा कितना होगा 10x 90x + 9y बराबर 2 गुना 10 तो 20y + 2 गुना x तो 2x हो गया। इसे आपको वहाँ अब इसको सोल्व करना है। तो पहले x वाला का एक साइड लाएंगे हाँ चलिए एक साइड लाएंगे क्या होगा 90x ये 2x है इस साइड क्या होगा -2x होगा प्लस 9y है इस साइड आएगा क्या होगा -20y बराबर 0। तो 9x में से 2x किया क्या ना 88x हुआ प्लस 9 से 20 क्या हो गया 18y हो गया बराबर 0। अब इस दोनों में देखिए कॉमन कुछ आ रहा है आपको ऐसा लग रहा होगा कॉमन कुछ आ रहा है सॉरी अगर 20 में से 9 जाएगा कितना होगा 11x ना होगा 11y ना होगा 20 में से 9 गया तो 11y। आपको कॉमन आ रहा है 11x नहीं 11 आ रहा है कॉमन तो 11 8 88x 8x हो गया प्लस 11 का 11 ले लिए तो क्या होगा y बचेगा बराबर 0। तो 8x + y बराबर 0 इस साइड जाएगा क्या भागा में जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसलिए मैं आपको दिखा दिया एक बार क्योंकि वैसे तो आपको पता भी है क्या हो गया 0 को 11 से भागा देंगे तो 0 होगा ठीक है। तो 8x + y बराबर क्या हो गया 0 हो गया समीकरण 2 बन गया। तो हर बनाना नहीं था इसको समीकरण नहीं बना क्योंकि समीकरण है ही नहीं इसको समीकरण इसको सोल्व करके समीकरण जो बनाए कॉमन लेके छोटा क्योंकि जितना बड़ा समीकरण रहेगा सवाल में आपको इतना ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ज़्यादा बड़ा समीकरण नहीं बनाना है और नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करना है। तो 8x + y बराबर 0 दूसरा समीकरण और फर्स्ट समीकरण। तो पहला और दूसरा समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं आपको पता है। चलिए देखिए ये दोनों ये भी y है ये भी y है क्यों गुना नहीं करना पड़ेगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है x + y बराबर 9 और समीकरण 2 क्या है 8x + y बराबर 0। प्लस है तो माइनस होगा तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस है 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो प्लस और माइनस कट गया प्लस वाई या माइनस वाई नया वाला चिन्ह उसका होता है प्लस वाई माइनस वाई कट गया x 8x तो 8x में से x गया कितना होगा 7x तो -7x हो जाएगा बराबर 9 में से 0 गया तो 9 हो गया आपको। चलिए -7x बराबर क्या हो गया आपको 9 निकल गया आंसर। तो आंसर अभी आपको नहीं निकला तो x बराबर वैल्यू क्या होगा x बराबर 9/7 तो -9/7 हो जाएगा। देखिए इसे होगा कुछ आपको गलती हुआ है गलती क्या हुआ है चलिए आपको बता देता हूँ क्योंकि संख्या को नंबर को चेंज किए हैं तो 7x ही होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सवाल में चलिए देखते हैं। सवाल में प्रॉब्लम आपको यहाँ देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ पे हो गया बड़ा वाला संख्या का चिन्ह माइनस इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि बड़ा वाला संख्या का चिन्ह हमेशा दीजिए। मैंने खुद ये गलती कर दिया है -11y तो -y हो जाएगा -y हो जाएगा ये -y हो जाएगा। जब ये -y हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस रहेगा तो कुछ संख्या को चेंज करने का जरूरत ही नहीं है ये -y है प्लस y -y बन गया। आपको प्रॉब्लम वही हो गया था आपको तो -y हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा संख्या को चेंज करने की जरूरत नहीं है। x 8x कितना होगा 9x बराबर 9 का 9 हो गया थोड़ा गड़बड़ी हो गया है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। x बराबर क्या होगा 9 है इस साइड गुना में उस साइड जाएगा क्या भागा में तो कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 1। तो x का वैल्यू आपको क्या है 1 आया है क्योंकि देखिए एक संख्या प्रॉब्लम क्योंकि देखिए प्लस माइनस मतलब घटेगा तो 20 में से 9 गया तो 11 होगा लेकिन संख्या का चिन्ह देखिए क्या है बड़ा वाला संख्या चिन्ह माइनस है तो माइनस आना चाहिए। अब आपको x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया तो x का वैल्यू 1 आ गया तो आप किसी भी समीकरण चाहे 1 में बैठाए या 2 में बैठाए 1 में बैठाए या 2 में बैठाए किसी में बैठाएगा उसका मान निकल जाएगा। बोलिए आप सबसे आसान आपको क्या लगता है x + y बराबर 9 उसी में बैठा देंगे x की वैल्यू 1 दे देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देते समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का वो क्या था x + y बराबर 9
तो एक्स का वैल्यू क्या निकला था, एक्स का वैल्यू 1, तो एक्स का मान रखें तो एक्स का वैल्यू रखिएगा ना, एक्स का मान मतलब 1 मतलब वही वैल्यू होगा। तो एक्स की जगह 1 लिख दीजिए प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर क्या होगा 9 प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई, तो वाई का वैल्यू क्या हो गया 8 आ गया। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 और वाई बराबर 8। अभी आंसर नहीं हुआ क्योंकि आपको कह क्या रहा है निकालने के लिए, पहले आप देखिए देख लिए आपको कह रहा है कि संख्या जो बना है वह संख्या क्या है, हाँ दहाई और इकाई का अंक, तो बनी संख्या, इसलिए क्या होगा, इसलिए बनी संख्या। और अब क्या हो गया 10x प्लस वाई, जो संख्या बनाए थे 10 दहाई प्लस इकाई बनाए थे ना, तो 10x प्लस वाई, तो अब संख्या जो बना है 10x की जगह क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस y का मान क्या है 8 है, 8 लिख दिए। तो 10 का 10 प्लस 8 कितना हो गया आपको 18, 10 8 कितना हो गया 18 हो गया आपको। तो संख्या क्या बना संख्या क्या संख्या बना आपको 18 बना, तो यही ना है दहाई इकाई का अंक क्या हो गया, अतः बनी संख्या बराबर 18, बस यही आपको देखना है और लिखना भी, अतः बनी संख्या बराबर 18, यही ना आपको आंसर हो गया। तो आंसर सोच समझ के देना, ऐसा नहीं एक्स और वाई का वैल्यू निकाल मान दे, वह संख्या ज्ञात वो बोल दिया था सवाल के नीचे में कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या आपको यही है और संख्या का अंक क्या है, एक संख्या का अंक है 1, एक तो 8 है। अब उस समीकरण में अगर आप बैठा दीजिएगा तो मान निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 9 बोल रहा है ना, एक्स वैल्यू 1 है और वाई का मान कितना है 8 है, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह बनाना है आपको, अतः बनी संख्या बना 18, बहुत ही सिंपल है, बस कि थोड़ा आपको समझना है और सवाल आपको अपने आप बन जाएगा। चलिए अब बैंक वाले के पास जाते हैं रोबड़ी करने के लिए। रोबड़ी मत कीजिए, ऐसा गलत काम मत करिएगा, चोरी कभी नहीं करिएगा, चोरी करना पाप है, वैसे मैंने बोल दिया है रोबड़ी करने के लिए। तो बैंक वाला सवाल है आगे में, इसीलिए मैंने बोला आगे में बैंक वाला सवाल है, तो बैंक वाला सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो चौथा नंबर का सवाल है, इसके बाद अंतिम सवाल है 5 नंबर का। तो चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट लिया, ठीक है, 50 रुपये का 100 रुपये का नोट लिया, उसको संख्या में दिया हुआ है। तो उसने मीना ने क्या किया, कुल 25 टो नोट लिया और 50 रुपये 100 रुपये का सिर्फ नोट है और 25 टो नोट लिया, और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट लिए हैं, कितना 50 रुपये का नोट लिया, कितना 100 रुपये का नोट लिया। हमको मान क्या रहा है कि 50 रुपये का नोट का संख्या और 100 रुपये का नोट का संख्या, तो जो मांग रहा है उसी को मानेंगे। हाँ, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, नोट का संख्या 50 रुपये का संख्या नहीं बोला, 50 रुपये के नोट की संख्या x तथा 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है बराबर y। तो उसने कितना रुपया प्राप्त किए, फर्स्ट केस में समझिए, पहले कितना रुपया प्राप्त किए 2000, तो 50 रुपया का कितना लिए x नोट लिए, x पीस नोट लिए, पीस है ये पीस, संख्या मतलब पीस, वही हुआ संख्या पीस। तो 50 रुपये का 100 रुपया का कितना पीस y पीस नोट लिए, तो कितना हो गया 2000 टका ना हो गया, 50 टका का 100 टका आ गया। अब चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन आएगा, 50 ले लीजिए, x प्लस 2y बराबर कितना 2000। अगर आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक बेसिक में बता दूंगा, आप कॉमन आराम से ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपने कमेंट कीजिएगा तब ना, जो चीज़ का दिक्कत आप कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर क्या होगा 2000 था और 50 से उसको जाकर डिवाइड दे दिए, ये सर गुना में था सर डिवाइड में हो गया, ये कट गया, ये गया, ये कटा कितना हो 40 बार में, 40 पंचा 200, तो आपको क्या निकला x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण 1 बना। सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है कि कितने 50 रुपये 100 रुपये का कितना नोट 25 नोट प्राप्त किया है। हाँ, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, टोटल कितना नोट 25 नोट प्राप्त किए। हाँ, 25 पीस नोट प्राप्त किए हैं, एक तो 50 रुपये का है और जितना पीस 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट, ये नोट का संख्या है, नोट नहीं है, नोट का संख्या कितना 25 नोट प्राप्त किए। तो दूसरा समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से बनाइए, क्योंकि आपको बोल रहा है विलोपन विधि से, तो ये y है, ये 2 है, ये x है, ये x है, तो दोनों बराबर है ना, तो गुना करने का जरूरत है, भागा करने का नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है आपको, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज नहीं है, प्लस है तो माइनस, तो माइनस। चलिए तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स सही है। देखिए साइन हमेशा नया वाला साइन देना है, हाँ नया वाला चिन्ह देना, नया वाला चिन्ह, पहले वाला चिन्ह प्लस है तो उससे मतलब दूसरा चिन्ह माइनस है, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले प्लस का चिन्ह रहता है, लिखा नहीं जाता है। प्लस एक्स है ये, लिखा नहीं जाता 3, शुरू में नहीं लिखा जाता है। माइनस वाई या प्लस 2y, तो माइनस वाई क्या होगा, माइनस मतलब 2y में से y गया तो y गया, बड़ा वाला संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस दे दिए। बड़ा मतलब ये वह है, ये 2y है तो बड़ा कौन है, यही है ना, तो बड़ा वाला संख्या की प्लस है, इसका नहीं चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस हो गया बराबर 40 में से 25 गया कितना होगा, 40 माइनस 25 बराबर 15। तो y का वैल्यू निकल गया। तो y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मान निकल जाएगा ना। तो y का मान समीकरण किस में रखिएगा, आप ही बोलिए। समीकरण 2 में दिखते हैं, आसान है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 और 2 दोनों में आपको बैठा के निकाल दिए हैं मान। समीकरण 1 तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई का मान कितना है 15 है, तो 15 बराबर क्या हो गया 25। x बराबर क्या है 25 है, ये प्लस 15 इसे क्या होगा माइनस 15। तो x का वैल्यू क्या हो गया 25 में से 15 क्या तो 10 हो गया, तो x का मान 10 आ गया। तो x क्या था आपको 50 रुपये के नोट की संख्या, y क्या था आपको 100 रुपये का नोट की संख्या। तो मतलब आपको निकल गया, आराम से यहाँ लिख दीजिए। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x बराबर कितना 10 है, और 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर y बराबर कितना है 15 है। तो 50 रुपये की नोट की संख्या 10 और 100 रुपये की नोट की संख्या y, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। इसे आपको बना के लिख देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप इसको बनाइएगा अगर सोच समझ के तो बहुत ही आसान सवाल है, हर एक सवाल आसान है आपको, बल्कि इसको सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ये तो आपको एक ही पेज में बन गया, कितना आसान था, सिर्फ थोड़ा सा झेल लग रहा था आप लोगों को। मैं नहीं पढ़ा था, मुझे भी झेल लगा था। चलिए अब किराया वाला पे जाते हैं। एक पुस्तक किराया पे लेता है, उसी वाला जानते हैं आंसर, और क्वेश्चन में जानेंगे उसका आंसर भी बनाएंगे। सवाल आपको कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, एक किराया है, ठीक है। मतलब प्रथम आप जब किताब ले जाइए उसका 3 दिन तक किराया आप मत दीजिए, उसका फिक्स है किराया इतना। उसके बाद तो उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग अलग है। मैंने आपको वही बोला, अतिरिक्त 3 दिन के बाद अगर आप कोई किताब ले जाएगा उसका किराया आपको क्या है अलग अलग है किराया, ठीक है। तो कह रहा है सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। वो 7 दिन एक्स्ट्रा पुस्तक रखा, 3 दिन तो फिक्स था, तो 7 दिन एक्स्ट्रा रखा, उसके लिए कितना 27 रुपये देना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। तो नियत किराया था, प्रत्येक दिन का किराया आपको मांग रहा है। तो नियत किराया मांग रहा है और अतिरिक्त 1 दिन का किराया मांग रहा है, तो वही नहीं निकालेंगे अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का, तो वही मान लेंगे, जो मांग रहा है वही मानेंगे। तो माना कि नियत किराया, पहले नियत मांग रहा है, माना कि नियत किराया बराबर कितना x रुपया मांग रहा है। नियत किराया फिक्स है कि x दिन लेगा, x रुपया लेगा 3 दिन के लिए, हाँ 3 दिन के लिए नियत किराया है ना। चलिए उसके बाद तथा और क्या है अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, एक्स्ट्रा जो ले रहा है, एक्स्ट्रा प्रत्येक दिन जो ले रहा है, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया कितना है। चलिए ₹y मान लेते हैं, हाई नहीं मानना पड़ता है, तो ₹y है। तो नियत किराया x रुपया और अतिरिक्त किराया कितना है ₹y है। चलिए तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है कि सरिता ने जो किताब लिया तो उसका नियत किराया था फिक्स था x, उसमें से कितना दिन एक्स्ट्रा लिया 7 दिन। तो 1 दिन का किराया आपको ₹y है, तो 7 दिन का किराया 7 ₹y, हाँ। तो कितना रुपये इसको जुगाना पड़ा 27 रुपये, क्योंकि फिक्स किराया फिक्स था और 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा लिया था किराया, प्रत्येक दिन किराया, तो 27 रुपया हो गया। ये आपको समीकरण 1 बन गया। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस क्या कह रहा है कि
शशि कौन खरीदा था? सुशी, सॉरी शशि नहीं है, सुशी है। तो सुशी ने जो खरीदा है, सुशी ने खरीदा कितना? 5 दिन का किराया था, 5 दिन का एक्स्ट्रा किराया दिया कितना? 21 रुपया दिया आपको, 21 रुपया दिया है। तो आपको इसमें और कुछ सोल्व करना पड़ेगा। क्या कि 7 दिन के किराया में से पहले वाला किराया को घटाना पड़ेगा। तो ये जो किराया था, इस किराया में से 3 दिन का किराया को घटा दीजिए। एक्स प्रत्येक ये नियत किराया था, उसके बाद 3 दिन का किराया आपका था, फिक्स था। हाँ, प्रथम दिन का, तो प्रथम 3 दिन का तो 7y में से 3y चला गया तो क्या होगा? x + 4y बराबर कितना? 27। समीकरण ये नहीं, समीकरण ये बना। उसमें से इसमें भी क्या कहता है? x + 5y माइनस क्या? 3y, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया फिक्स था, तो 21 रुपया। हाँ, तो घटाएंगे ना इसमें से, तो 5 में से 3 क्या? तो x + 5 में से 3 का कितना होगा? x + 2y बराबर 21। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 x + 4y बराबर 27 और समीकरण 2 x + 2y बराबर 21। इसलिए मैंने थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप देखिए, गलती सबसे होता है, ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगा, गलती हो गया ना अभी, क्योंकि इसमें जो बता रहा है कि प्रथम 3 दिन का किराया और उसके बाद अतिरिक्त किराया, तो इसका 3 दिन का किराया घटा देंगे ना, 7 दिन के लिए बुक ले गया, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। तो 3 दिन तो उसका नियत किराया था, उसको तो नहीं जोड़ना है। अतिरिक्त किराया 27 रुपया दिया था, 4 दिन के लिए दिया था, 3 दिन दे दिया, 7 दिन, 7 में से 3 गया तो 4 हुआ। तो अब इसको जो सोल्व कीजिएगा विलोपन विधि से, तो ये देखिए x है, ये भी x है, दोनों मिल के आराम से सोल्व कर दिए। क्या हमको सोल्व करना पड़ेगा क्या? चलिए मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, उसके बाद आप खुद सोल्व कीजिएगा। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये हर एक चीज़ आपको करना। देखिए विलोपन विधि कितना उपयुक्त है, ये आपको ही पता है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? x + 4y बराबर 21। और समीकरण 2 क्या है? x + 2y बराबर, सॉरी ये 27 है, x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। तो जोड़ने तो साइन चेंज कीजिएगा, साइन चेंज नहीं है तो हाँ, क्योंकि एक तो को काटना है किसी कंडीशन, प्लस x माइनस x कट गया, तो 4x प्लस ये प्लस है तो यहाँ माइनस ना होगा। 4x में से 4y में से 2y गया तो कितना होगा? 2y बराबर 27 में से 21 गया तो कितना होगा? 6 होगा। तो y बराबर क्या हो गया? 6/2। तो का द्वितीय 6, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 3 निकल गया। तो y का मान 3 निकला। इसका मतलब क्या है कि अतिरिक्त, अतः एक दिन का अतिरिक्त किराया कितना होगा? इसका 3 टका हो गया। तो y का मान किसी भी समीकरण रख दीजिएगा, निकल जाएगा। y का मान समीकरण, चलिए 1 में रख देते हैं, या समीकरण 2 में रखिएगा। चलिए समीकरण 2 आसान है, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है आपको? x + 2y बराबर 21 है समीकरण 2। तो y का मान निकालना है, x + 2 गुना y का मान कितना है? 3, तो 2 गुना 3 बराबर 21। तो x + 2 गुना 3, देखिए x प्लस कितना होगा? 6 हो जाएगा, 2 गुना 3 6 बराबर 21। तो x बराबर क्या होगा? 21 माइनस 6, तो x बराबर क्या होगा? 21 में 6 गया कितना होगा? 15 हो गया। तो x का मान कितना हुआ? 15 निकला, और y का मान कितना निकला? 3 निकला। तो अतः आप ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे आराम से आप लिख दीजिएगा। अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया तथा प्रत्येक दिन का किराया आपको कितना? 3 रुपया। तो प्रत्येक दिन का किराया बराबर y बराबर 3 रुपया। तो आपको सभी सवाल मैंने बता दिया, कुछ भी सवाल आपको होमवर्क में नहीं दिया। आप बहुत बहुत खुश होंगे, हमको पता है, क्योंकि आपको बनाना ही नहीं पड़ा है। जब ये कुछ बनाने के लिए दे दीजिए, ये मैं विद्यार्थी को कुछ पढ़ाता हूँ, बनाने के लिए दे दिए, बोलेगा कि भाई जी इतना मत दीजिए, सर इतना मत दीजिए। तो इस तरह होता है, तो बनाने का बड़ा लोड पड़ता है। लेकिन हम तो सब बना देते हैं, कुछ कुछ सवाल आपको भी दे देते हैं। देखिए जब तक आपको नहीं देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप कैसे बनाइएगा, उसको समझिएगा कैसे। जब खुद से प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आराम से समझ लीजिएगा, ये मुझे पता है। चलिए ठीक है, पूरा समझ गए होंगे। अब जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों के साथ बार बार इसीलिए मैं शेयर करने बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है। अब मॉडल सेट भी बहुत जल्दी आ रहा है आपको, तो मॉडल सेट भी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, बेसिक चीज़ जो आपको है, ये सब चीज़ क्या है, आपको ये सब सवाल पूछेगा।
ऐसे ऐसे इस तरह का कोई एक सवाल पूछेगा, उसके अथवा में दूसरा सवाल भले ही दे दे, लेकिन इस टाइप का कोई एक सवाल ज़रूर पूछेगा आपको, और आप बनाइएगा। हमको उम्मीद है कि आप पूरा बना के उसको आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.5 जल्द ही आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।